दोस्तों आईटीसी स्टॉक चलता क्यों नहीं? ये हर उस दूसरे शेयर होल्डर के मन में ये सवाल उठता रहता है जिसने आईटीसी का स्टॉक बाय किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही कुछ तमाम चीज़ें समझाऊंगा कि आईटीसी चलता क्यों नहीं और कब चलेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आईटीसी का शेयर कब चलेगा। मतलब किसी ने 5 साल से, किसी ने 10 साल से, किसी ने तो 15 साल से भी यहाँ पर इसको लेके रखा हुआ है। लेकिन बाकी के जो स्टॉक होते हैं जो बहुत ज़्यादा चले हैं उनके मुकाबले अगर आप देखें आईटीसी का शेयर कुछ भी नहीं चला। तो क्या आईटीसी के स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्या बेच के यहाँ पर से पूरा पोर्टफोलियो में जितना आईटीसी का शेयर है वो सारा क्या बेच देना चाहिए? ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। क्योंकि सर आप वैल्यू सर्च करने निकले हैं, अमीर होने के रास्ते पे आप निकले हैं। अमीर होने के रास्ते पे आपको एक दोस्त चाहिए। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल एक दोस्त की तरह ही आपके साथ रहेगा और आपको मार्केट से रिलेटेड हर वो तमाम अपडेट देता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो सर देखिए, आईटीसी के शेयर के बारे में जब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि शेयर चलता क्यों नहीं, जबकि इनके जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर आप देखें, वो चाहे आप उठा लीजिए हाउस होल्ड ही उठा लीजिए, वो आप उठा लीजिए एफएमसीजी उठा लीजिए, वो आप यहाँ पर ब्यूटी केयर उठा लीजिए, वो आप यहाँ पर जो कि है सर टोबाको बिजनेस इनका उठा लीजिए, वो आप उनका होटल बिजनेस उठा लीजिए। मतलब तमाम हर उस सेक्टर में आईटीसी काम करता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुनकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। आईटीसी इकलौता एकमात्र ऐसा शेयर है जो यहाँ पर इंसान को जीने के लिए जो सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, मेन चीज़ है। अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि सर ये सारा कुछ एक कंपनी आपको दे देती है फ्री में, ऐसा नहीं सर। लेकिन जो मिथ है, जो यहाँ पर देखें, एक इंसान को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, देखे तो सर आईटीसी रोटी बनाने के लिए आशीर्वाद आटा यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी बनाती है। कपड़े की बात करें, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स कपड़ों का आईटीसी के पास है। रोटी, कपड़ा और मकान की बात करें तो आईटीसी के होटल के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। आईटीसी का होटल अगर आप देखें, बहुत ही आलीशान शानदार होटल होता है इनका। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, एक ही कंपनी इंडिया के अंदर देती है और वो है सर आईटीसी। अगर आप देखें, इनका जो बिजनेस है बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। लेकिन यही सवाल है, शेयर चलता क्यों नहीं और कब चलेगा? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस भी एक ज़माना में कभी नहीं चल रहा था। लोग तंग आ रहे थे किस स्टॉक से बेच के निकल जाना चाहिए। लेकिन जब चलने लगा, लोग सर पीटते रह गए। मतलब उनका जो दुख है वो लोगों के सामने वो जाहिर भी नहीं कर पाए, अपने घर वालों तक को उनको वो बता नहीं पाए। क्योंकि सर उन्होंने अपने घर वालों को, अपने अगर आप देखें जो अपने क्लोज रिलेटिव हैं, उनको सारे को यहाँ पर हो सकता है बताया था कि मेरे पास रिलायंस का शेयर है। लेकिन कब? प्रेशर में, पैनिक में और दिक्कत के चलते, मतलब अगर आप देखें पेशेंस खो जाने की वजह से कब उन्होंने शेयर बेच दिया रिलायंस का, वो भूल गए और रिलायंस का रैली शुरू हो गया। रिलायंस 800 का रिलायंस 2350 2365 पहुंच गया। लेकिन हमारे भाई साहब ने तो 800 का शेयर यहाँ पर देखे 1000 में ही बेच दिया था। हो सकता है उन्होंने लिया था 1300 में, 1000 में बेच दिया, डर के मारे बेच दिया। तो सर जब कोई स्टॉक चलने लगेगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा स्टॉक जो रोटी, कपड़ा, मकान आपको सभी कुछ प्रोवाइड करवाती है, अगर आप देखें इनके बिजनेस के थ्रू, तो सर इस स्टॉक से अगर आप चाहते हैं निकल जाना, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो रिसर्च है, जो नॉलेज है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वरना आप इस स्टॉक को बेचने के बारे में सोचते ही नहीं। और कब चलेगा, ये जो सवाल आपके मन में है कि आईटीसी का स्टॉक कब चलेगा, भाई रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों का तीनों यहाँ पर जो देखे कॉम्बिनेशन, ये सारे लेकर स्टॉक आपको यहाँ पर एक
अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि स्टॉक कब चलेगा। भाई आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है और देखिए ये जो कि है सर कंपनी, ये चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है। क्यों जानते हैं? इनकी जो यहाँ पर देखिए इक्विटी का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा इक्विटी होता है। तो उस इक्विटी के अंदर अगर आप देखिए ब्रेकआउट आने के लिए, जो कि सर देखिए 1 रुपये का 2 रुपये का कोई शेयर है, उसका इक्विटी का साइज बहुत छोटा है, उसमें अगर आप देखिए कोई यहाँ पर देखिए 50-60 हज़ार रुपये का या फिर लाख रुपये का कोई सौदा होता है तो स्टॉक यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। लेकिन इसका इक्विटी का साइज ही इतना बड़ा है कि उसमें ब्रेकआउट आने के लिए बहुत ही बड़ा एक डील चाहिए, बहुत ही बड़े यहाँ पर देखिए बल्क डील चाहिए, ब्लॉक डील चाहिए, तब जाकर आईटीसी थोड़ा बहुत हिलता है। लेकिन आपके मन में तब भी ये सवाल है कि भाई शेयर चलता क्यों नहीं, कब चलेगा? तो आपको बता देना चाहूँगा, इनका जो ब्रांड जो कि वैल्यू है वो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते तो 2-3 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें जो इनका एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में जो ये है 25 ब्रांड है इनका। अगर आप देखिए इनका 25 मेन मदर ब्रांड जो कि है एफएमसीजी के अंदर, और एफएमसीजी आईटीसी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रीच एवरी सेकेंड हाउस होल्ड इन इंडिया। हर वो दूसरे घर में आपको आईटीसी का एफएमसीजी का प्रोडक्ट मिलेगा। अब सोचेंगे कि कैसे मिलेगा? आशीर्वाद आटा की बात करें, सनफिस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात करें, क्लासमेट्स की बात करें, विवेल का जो सोफ है, फियामा का जो यहाँ पर देखिए सोफ है, बिंगो, इस नाम तो सुना ही होगा, ये तो सारे कुछ। तो इनमें अगर आप देखिए आशीर्वाद आटा के अंदर अगर आप देखिए साल भर में 4000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। क्लासमेट से इनको अगर आप देखिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। ये डाटा थोड़ा पुराना है सर, 2018 का है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ। सनफिस्ट से लगभग देखिए 3500 करोड़ का इनका रेवेन्यू आता है। जो मंगलदीप, कैंडीमैन और विवेल जो ये 3 प्रोडक्ट है, इनसे ही अगर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का रेवेन्यू आता है। बिंगो जो चिप्स का पैकेट होता है सर, वो साल भर में जो बेचती है उससे 2000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। समझ ही सकते हैं। लीडरशिप की बात करें वो भी आपको समझाना चाहूंगा। आशीर्वाद का जो ब्रांड है वो इंडिया के अंदर नंबर 1 है। सनफिस्ट का जो ब्रांड है वो अगर आप देखिए इन प्रीमियम क्रीम बिस्कुट, मैं सर बात कर रहा हूँ इन प्रीमियम क्रीम बिस्किट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टोटल कंप्लीट बिस्किट्स की नहीं बात कर रहा हूँ सर। उसमें ब्रिटानिया देखिए दूसरा आगे है, पार्ले जी है, लेकिन प्रीमियम जो कि सर हाई क्वालिटी के जो बिस्किट्स होते हैं, प्रीमियम बिस्किट होते हैं, उनमें सनफिस्ट नंबर 1 है इंडिया के अंदर। बिंगो की बात करें तो सर इन द ब्रिज सेगमेंट ऑफ स्नैक्स फूड की में के अंदर बिंगो नंबर 1 पे है सर। क्लासमेट्स की बात करें तो क्लासमेट नोटबुक का जो सेगमेंट है, पेपर नोटबुक, उसमें क्लासमेट इंडिया के अंदर नंबर 1 है। सेफ्टी मैचेस यानी कि सर जिससे आप यहाँ पर दिया, यहाँ पर अगर बात करें चूल्हा वगैरह जो सारा कुछ जलाने के लिए जो मैचेस के इस्तेमाल होता है सर, AIM करके उनका एक ब्रांड है, वो नंबर 1 है इंडिया के अंदर। इप्पी का जो नूडल्स है सर, उसमें अगर आप देखिए दूसरे पोजीशन पे है सर आईटीसी का इप्पी नूडल्स। एंगेज डिओड्रेंट, आजकल देखिए हर कोई डिओड्रेंट्स लगाता है सर, एंगेज करके जो उनका ब्रांड है डिओड्रेंट बनाने में, वो इंडिया के अंदर दूसरे पोजीशन पे है। सावर जेल, फियामा का सावर जेल इनका अपना ब्रांड है, दूसरे पोजीशन में है। और सर मंगलदीप आप जानते हैं जो धूप वगैरह होती है सर, धूप सेगमेंट, वहाँ पर अगरबत्ती का सेगमेंट होता है, इसमें सर मंगलदीप पहले पोजीशन पर और धूप सेगमेंट में आईटीसी दूसरे पोजीशन में। तो सर 25 ब्रांड में से देखिए तमाम बहुत सारे ब्रांड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आईटीसी लीड करता है सर, लीड करता है, ठीक है। और सर आपको बताना चाहूंगा आईटीसी का जो और कुछ तमाम यहाँ पर देखिए जॉन प्लेयर्स करके जो उनका फैशन सेगमेंट से जो उनका है, और सैवलॉन हम में से हर कोई जानता है सैवलॉन। ये जो कोविड का ये जो दौर चल रहा है उसमें देखिए तो सैवलॉन बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है आईटीसी को। आईटीसी का अगर आप देखिए सनफिस्ट करके जो है आईटीसी का मास्टर शेफ है आईटीसी। और सर यहाँ पर मैं इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस, उसके ऊपर भी आऊँगा। उसी के वजह से आपके मन में ये सवाल है कि शेयर चलता क्यों नहीं और शेयर चलेगा कब? तो सर सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस का जो यहाँ पर बार जो चलता रहता है सर, तमाम अगर आप देखें हर उस बार जब भी बजट पेश होता है या फिर कभी ना कभी आईटीसी के ऊपर आपको दिक्कत नजर आती है कि आईटीसी का शेयर के ऊपर अब तो आईटीसी गिरेगा, अब तो आईटीसी गिरेगा, लेकिन आईटीसी गिरता नहीं, बढ़ता नहीं। गिरता नहीं ये अलग बात है, लेकिन बढ़ता नहीं है। तो सर देखिए सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस है, टैक्स हाइक्स है, यानी कि टैक्स जो बढ़ता जाता है टोबैको बिजनेस के ऊपर, वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिगरेट के ऊपर टैक्स बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सरकार हर किसी को बोल दे सिगरेट पियो, ऐसा नहीं सर। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ,
स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा स्मोक नहीं करना चाहिए, कम से मतलब आप ना करें स्मोक। और इनका जो मेन बिजनेस है अभी भी अगर आप देखिए वो सिगरेट से ही आता है। उसी प्रकार से आपको बताना चाहूँगा ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल ये है रिलायंस का मेन बिजनेस हुआ करता था साहब, और आज भी उनका मेन बिजनेस है। लेकिन तब भी रिलायंस चला, क्यों जानता है? जियो प्लेटफॉर्म की वजह से। रिलायंस ने जियो को यहाँ पर देखिए जो वैल्यू उसको मिला उसको जियो की वजह से मिला। और आईटीसी भी देखिए इनका जो मेन बिजनेस है उसमें इनको कोई हिला कर देखे तो सर मानो, आईटीसी को अपने मेन बिजनेस से कोई कॉम्पिटिटर आके हिला कर दिखाए तो मैं मानूं। मैं जानता हूं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन सर इसमें भी ये बादशाह है, इसमें भी इस सेगमेंट में ये तो बेताज बादशाह, या से कोई इसको हिला भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा। देखिए सर सिगरेट अगर आप देखें जो टोबैको प्रोडक्ट है उनका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली बैन है, बंद है सर, ठीक है, आप एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे। और सर देखिए इस फील्ड में इतना ज़्यादा टैक्सेस की बात होती है, यानी कि टैक्स इतना ज़्यादा है कि कोई नया प्लेयर अगर चाहे तो भी एंट्री नहीं कर पाएगा। तो सर देखिए इसमें तो बेताज बादशाह रह चुका है। और सर सिगरेट के प्राइसेस में भी आपको हाइक्स नजर आएंगे, मतलब बढ़ रहे हैं सिगरेट का प्राइस। तो सर इन सारे तमाम चीज़ों के फैक्टर्स के चलते आईटीसी का जो अब मेन रेवेन्यू होता है सर वो तो आ जाता है, लेकिन टैक्स ज़्यादा लग जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है, इन्वेस्टर को ग्रोथ नहीं नजर आती। और फॉरेन इन्वेस्टर, आपको एक और बात बताना चाहूँगी, इसमें कोई प्रमोटर्स नहीं है सर, आईटीसी के अंदर कोई प्रमोटर्स नहीं है। जो अगर आप देखिए पब्लिक अगर आप देखिए ट्रस्ट के आसपास ये जो इनका जो मैनेजमेंट है, तो इस वजह से भी देखिए सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक रहता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा डिविडेंड यील्ड इतना अच्छा है ना सर कि 215 210 के बीच में अगर आप स्टॉक को लेंगे तो आप यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं सर, सोना खरीद रहे हैं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में पैसा अगर आप नहीं लगाना चाहते या फिर छूट गया आपसे तो आप आईटीसी खरीद लीजिए, आप आईटीसी खरीद लीजिए, उससे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और उससे ज़्यादा वैल्यू आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। तो सर ये आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। और अल्टीमेट जो मेन यहाँ पर आपका सवाल है कब चलेगा, तो सर देखिए ये बताने की औकात मेरे में नहीं है कि कब चलेगा, लेकिन जब चलेगा इतिहास बनेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपको बताता हूँ, अगर आपने एक भी दिन के लिए आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है तो आपको कहना चाहूँगा पैसे की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अगर ज़रूरत नहीं है उस पैसे की, तो सिर्फ आप उस पैसे को छोड़ दीजिए। जब चलेगा इतिहास बनेगा और इतिहास में आपका नाम भी लिखा हुआ होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी का शेयर रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। अगर बेकार जरा सा भी बोल रहा तो वीडियो को अभी डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगा कोई भी बात तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आईटीसी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए। आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाकर जरूर से बताएगा। थैंक यू, जय हिंद।